Okay, good evening everyone. This will be episode number 5 and today we are with Aryan Butola. Batch number 2018. 18. 18. Yes, sir. Good evening Aryan. गुड इवनिंग कैसे सर, हैं गुड आप? इवनिंग सर। बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ओके, तो आर्यन बुटोला मैंने मेंशन भी करा था अपने फर्स्ट जो हमारा इसका सीरीज का जो वीडियो चल रहा था उसके फर्स्ट उसमें मैंने जब आलोक के साथ बात हुई थी तो उसमें मेंशन करा था कि आर्यन भी इस बैच में था और आर्यन ने भी सिलेक्शन वहां पर पाया था। ड्यू टू सम रीजन यू कुड नॉट ज्वाइन, वो एक अलग कहानी है, बट डेडिकेशन पूरा था, इसमें कोई डाउट मुझे तो नहीं यस है सर। पर्सनली। और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट मैंने आपके उस दौरान देखे। एक चीज जो मुझे याद है, जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप क्लियर नहीं बोलते थे। थोड़ा सा यस ये चीज सर, मुझे ध्यान है कि आप क्लियर नहीं बोलते थे। राइट। थोड़ा सा हेजिटेशन होती थी। यस, आप क्लियर नहीं बोल पाते थे। एंड आपने यस सर। सेशन खत्म होते होते वो चीज सही करी। वो एक मुझे बहुत अच्छी चीज लगी कि आपने वो चीज सेशन खत्म होते होते आपका ठीक हो गया था। आपका बोलने का बहुत अच्छा हो यस गया सर। था। इनफैक्ट यू आर इन देहरादून वर्ल्ड स्कूल। और मुझे कहीं न कहीं यस ये सर। चीज़ भी पता चली कि आपने भी बताई थी, आलोक ने भी बताई थी, 1-2 बच्चों ने और बताया था कि आप लोगों ने कुछ किया था एंड आपकी मैम ने कुछ वीडियो बनाया था आप लोगों का। सो दैट यस वाज़ सर। वेरी वेरी हार्ट वार्मिंग फॉर मी कि आपने उस चीज़ को करा, तो यस डेडिकेशन सर। के आपको पूरे नंबर। ठीक है, तो यस आर्यन, सर, हाउ थैंक यू वाज़ द सर। जर्नी? सर फैंटास्टिक। मेरे मेरी तरफ से सर जर्नी मतलब टीचर्स, पहली बात तो सर टीचर्स ही इतने ग्रेट मिले थे मुझे। पहले तो सर आप मिले थे, आपने मतलब आपने सर एकदम माहौल दिया था सर। जैसे ही मेरा शुरू-शुरू में जैसे स्टार्टिंग की थी तो बहुत नर्वस था कि कैसे होएगा। मतलब मम्मी ने बोला था कि सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है, तो सोच रहा था कि कॉम्पिटिशन टफ होएगा। बट ये भी था कि हाँ, करना है। एक वो विल पावर थी कि हाँ, करना है। तो सर आप मिले और सर विकास सर मिले। विकास सर तो सर वन ऑफ द बेस्ट मैथ्स टीचर आई एवर हैड। मतलब उनके साथ तो लगता ही था कि सर से बात कर रहा हूँ। वो भैया की तरह से मतलब बिहेव करते थे हमारे साथ। उनके साथ बहुत अच्छा रहता था। बिल्कुल, ये चीज़ तो मैं खुद मानता हूँ, इसीलिए वो मेरे साथ डे 1 से हैं। यस सर। जब से हमने यस स्टार्ट सर। करी है ये एसएएसजी एजुकेशन, अब जब से शुरू हुआ है, विकास डे 1 से है यस सर। और अभी भी हमारे साथ हैं। और उसके रीज़न यही हैं यस क्योंकि सर। मैं पर्सनली भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से देख चुका हूँ कि हाउ गुड ही इज़। ठीक है? तो जो भी ये चीज़ें हैं, बट अगेन डेडिकेशन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और आपकी जर्नी मेरे यस लिए सर। बहुत अच्छी रही। इट वाज़ रियली फैंटास्टिक क्योंकि आपने जो इम्प्रूवमेंट दिखाया और जिस तरीके से उसके बाद आप बढ़ते चले गए। Right now, यस सर। you are in Akash, right? You are in class 11th now और आप आकाश में पढ़ रहे हैं। किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? यस सर। सर एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि पहले तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी एनडीए की, मैं एनडीए का पेपर दूँ। बट यस, ड्यू टू सम रीज़न, मेडिकली रीज़न, अगर यस। वहाँ पे नहीं होता है तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE एग्ज़ाम, so that I can go there, and I am planning to go with computer coding language then. ओके, क्योंकि हाँ, Let's see क्योंकि what happens. आपका पहले भी मेडिकल का ही इश्यू रहा था। अदरवाइज़ आप Yes sir. डेफ़िनिटली वहाँ पे सिलेक्शन आपका रहता, बट आपका मेडिकल इश्यू आ गया था। तो Yes. उस रीज़न से आप वहाँ पर भी Yes sir. सेलेक्ट नहीं हो पाए थे क्योंकि मेडिकल ऐसे इश्यूज़ होते हैं जहाँ पे हाँ जी, हमें हाँ जी। एक्चुअली पता नहीं था पहले। ठीक है? तो इसीलिए ये है कि हाँ, हाँ जी ऑब्वियसली सर। आपका एनडीए पहला ऑप्शन है, बट अगेन मेडिकल इश्यूज़ के कारण पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगेन आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो इसलिए आप आईआईटी जेईई सोच रहे हैं। ओके, दैट्स Yes वेरी sir. गुड, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। वैसे आप कर लेंगे कहीं Thank न you कहीं। sir. और मैं चाहता हूँ देखिए आप आईआईटी क्रैक करें बिकॉज़ देखिए जहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट होती है और मैंने कहा ना डेडिकेशन बड़ा इम्पोर्टेंट होता Yes है। एक sir. स्टूडेंट का डेडिकेशन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। Yes अगर sir. एक स्टूडेंट डेडिकेटेड नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकता टीचर। हम जो पढ़ा लें, जैसा Yes हम sir. पढ़ा लें, कोई वहाँ पर बेनिफिट नहीं होगा अगर एक स्टूडेंट डेडिकेटेड नहीं है। और मैंने कहा ना डेडिकेशन के Yes sir. आपको मेरी तरफ से फुल मार्क्स हैं और आई रियली होप कि अभी के जो आपके प्रेजेंट टीचर्स हैं वो भी आपको डेडिकेशन के फुल मार्क्स दे रहे होंगे। तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है आर्यन। Sir. Yes क्योंकि sir. देखिए आपके जो
फिजिकल मार्क्स आते हैं ना किसी भी चीज में, किसी भी सब्जेक्ट में, वो एक आध नीचे ऊपर हो सकता है, बट डेडिकेशन ऐसा है जहां पर कि आप पूरे नंबर हमेशा पा सकते हैं। तो वो अगर मिलते रहे यस, थैंक तो बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। तो डेडिकेशन नहीं छोड़ना है। यस, ठीक है। यस, तो आप अभी आप प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए, अभी आप वर्ल्ड स्कूल में ही हैं? यस, यस सर, वर्ल्ड स्कूल में ही है। ओके। तो आर्यन, बड़ी तैयारी करी थी आपने, नहीं हो पाया, यस सर, कैसा लगा था उस टाइम पे? नहीं हो पाया। सर, पहले तो ऐसा लग रहा था कि बहुत खुशी हुई थी, जैसे ही नाम आया था जैसे ही क्वालिफ़ाइड हुआ था, स्कूल में था एक्चुअली मैं, और मम्मी को लिस्ट भेजी थी मेरे मामा जी ने। तो जैसे ही मम्मी ने देखी थी लिस्ट, मम्मी बहुत खुश हो गई थी कि नाम आया। तो मैं भी बहुत खुश हो गया था। तो आलोक भी था, आलोक को भी हमने बहुत कांग्रेचुलेट किया। तो हम एक साथ ही गए थे मेडिकल के लिए, हाँ जी, एमएच गए थे बरेली में। हाँ तो जी। वहाँ पे शुरू के 2-3 दिन तो मेरे बिल्कुल सही गए थे। बट चौथा और 5वाँ दिन ऐसा था जहाँ पे मेडिकल में मतलब एकदम से बाहर हो गया था। वो तो शाम को आया था रिज़ल्ट कि, और तब देख बता रहे थे कि वो कि कौन अनफिट है, कौन फिट है। तो जैसे ही मेरा नाम अनफिट में आया, तो एकदम से शॉक सा हो गया था कि भाई ये क्या हुआ? कि इतनी मेहनत करी थी स्टार्टिंग पॉइंट से, इतना डेडिकेशन के साथ काम किया था और एकदम से मेडिकली अनफिट। तो उस समय थोड़ा मैं रोया भी था, आलोक को भी पता है, आलोक वो के मुझे साथ पता, भी रोया कॉल था। भी आया था मुझे। तो उस समय बहुत यस सर, यस सर। ठीक है। तो बट तभी भी मैंने अ, कोई मतलब मैंने ऐसे नहीं किया कि अब इसके बाद कुछ नहीं है, तो तैयारी अभी मेरी इंजीनियरिंग फील्ड की है, तो अब से देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हाँ, वो मुझे ध्यान है, मैं उसे मेंशन ज़रूर करता अगर आप नहीं करते। मुझे कॉल आया था और आलोक की यस सर। मदर थी और आपके फादर गए थे आपके हाँ साथ, जी सर। और मुझे ये पता चला था कि आर्यन रो रहा है, चुप नहीं हो रहा है। हाँ जी सर। वो मुझे बताया गया था। तो आर्यन, हाँ जी सर। ये टॉपिक मैंने इसलिए छेड़ा हाँ है, जी सर। कितना इम्पोर्टेंट रहता है अगर कोई पूरी डेडिकेशन के साथ तैयारी करता है, किसी भी चीज़ की, और सिलेक्शन नहीं होता है, वो भी ऐसे रीज़न से जो कहीं न कहीं आपके हाथ में नहीं है। मैंने कहा ना, डेडिकेशन के पूरे मार्क्स, आपने अपनी यस तरफ से सर। पूरी तैयारी करी, आप सेलेक्ट भी हो गए, आप मेडिकल के लिए जाते हैं और यस सडनली सर। आपको पता चलता है कि यू आर हाँ मेडिकली जी। अनफिट। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब अनएक्सपेक्टेड कहीं न कहीं, है ना? वो अनएक्सपेक्टेड ही था हमारे लिए। आपको भी फर्स्ट टाइम तभी पता चला। यस तो सर। ये चीज़ें डील कैसे करी जाती है? यस सर। सर पहले-पहले तो सर बहुत मतलब बहुत निराशा होती है और बहुत दुःख होता है। लेकिन तभी भी जो भी एस्पिरेंट है तो उसको अपनी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए, पॉज़िटिव माइंडसेट रहना चाहिए कि आगे भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है, दूसरा खोलता है। तो हमें उस अपॉर्च्युनिटी को हमें ग्रैब करना ही करना है। वो तो सर बात है। क्योंकि हाँ, पॉज़िटिविटी बड़ी और इम्पोर्टेंट है थोड़ा-सा और आपके अंदर हिम्मत नहीं बहुत है। हारनी चाहिए कभी भी। आपके अंदर बहुत है, बिल्कुल पॉज़िटिविटी स्माइली फेस रहता है आर्यन यस का सर। हमेशा। कुछ नहीं है ऐसा। मैंने कहा ना, जब आर्यन आया था और जब गया, बहुत सारे चेंजेस हमने आर्यन में देखे, यस सर। बहुत सारे चेंजेस। आर्यन काफ़ी खुल गया उस सेशन के बाद हमने देखा। आपकी फैमिली ने भी ये फ़ील करा, आपने यस खुद सर। भी फ़ील करा होगा कि आप उस सेशन के बाद बहुत खुल गए। यस येस, सर। तो राइट, एस्पिरेंट के लिए हमेशा ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि पेरेंट्स होते हैं, एक्सपेक्टेशन सबकी होती हैं। बट ये समझना पड़ेगा ना कि यस सर। आप एस्पिरेंट एक्सपेक्टेशन हैं, तो सबकी रहती है। तो एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ऐसा कोई यस सर। 100% नहीं है ना, श्योरिटी नहीं है कि हाँ, हो ही जाएगा। ऐसी श्योरिटी नहीं दे सकते कोई भी, है ना? तो आपने उसके और बाद सर एक जब और पॉइंट है कि हाँ जी, शुरू शुरू-शुरू में ना सबको लगता है कि मतलब नहीं हुआ सिलेक्शन, मतलब नहीं हुआ क्वालीफाई, बट लोग ना ग्रोथ नहीं देखते अपनी, जो कि मैं भी रियलाइज़ करता हूँ। लोगों को अपनी मतलब ग्रोथ देखनी चाहिए। तो जैसे मैंने अगर सैनिक स्कूल की तैयारी करी तो सर जो ग्रोथ मैंने पाई, जैसे कि आपने बताया कि पहले थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट टाइप का था, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हो गया हूँ। तो सर अपनी हमें ग्रोथ भी देखनी चाहिए और पॉजिटिव माइंडसेट को लेके चलना चाहिए। वो तो बात है। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने इंक्लूड करा। मैंने कहा ना, मेरा आपके साथ बात करने यस सर। का मुद्दा ये है क्योंकि मैंने देखा कि आप वहाँ से ग्रो तो करे करे,
आप बहुत पॉजिटिव वे में गए हैं, उसके बाद आप आगे, yes, और अभी भी आपका जो रास्ता है मैं देखता हूँ बड़ा पॉजिटिव है, और इसीलिए मैंने कहा ना, आई रियली वांट यू टू जॉइन सम आईआईटी। मैं ये नहीं चाहता कि आप जस्ट इंजीनियरिंग करें और कहीं से भी करें, मैं चाहता हूँ आप आईआईटी ज्वाइन करें और बहुत अच्छी रैंक आपकी आए। क्या तो होता है ना, देखिए जो एस्पिरेंट होते हैं और जो आपके पीछे के जो बच्चे होते हैं, आपके स्कूल में हो सकते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में हो सकते हैं, हम भी आपके पास जब नाम लेते हैं तो हमें भी कल के दिन में कम से कम ये मेंशन करने को कि आर्यन बुटोला था, तैयारी करी, नहीं सिलेक्शन हो पाया yes, ड्यू टू अदर रीजंस ऑब्वियसली, बट उसके बावजूद भी yes, आर्यन ने बहुत कुछ अचीव करा लाइफ में। तो एक पॉजिटिविटी की जो ये फ्लो yes, जाता है ना, ये आपके अलावा मैंने कहा बहुत सारे लोगों को एक रे ऑफ होप देगा, और एक पॉजिटिव माइंडसेट उन लोगों का भी कहीं ना कहीं बनेगा इस चीज से। इसीलिए ये कि आपका, yes, अगेन मैंने कहा ना, ये चीज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप ध्यान देना, आपके कंधों पे जिम्मेदारी yes, बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी yes, 2021, और हम होप करते हैं कि अगले 2 साल, 1.5 साल, 3 साल जो भी लगे आपको, उसमें हम एक बार फिर से आपसे बात yes, कर पाए, और उस दिन आप इस चीज को बिल्कुल मेंशन yes, करें कि हाँ मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ। yes, तो ये मेरी उम्मीद रहेगी आपसे, कहीं ना कहीं इसको आप बिल्कुल बरकरार रखना, yes, sir, ठीक है। एनडीए हो yes, sir, पाया तो sure, बहुत sir, अच्छा है, नहीं हो पाया तो आईआईटी इज द ऑप्शन, है ना। हमेशा गो फॉर द yes, बेटर। तो जैसे आपने कहा definitely, ना कि लोग अपनी ग्रोथ नहीं देखते, तो ये hmm. कहीं ना कहीं नेगेटिव माइंडसेट हुआ कि ग्रोथ नहीं देख रहे हैं आप, है ना। सर एक तरह से कह भी सकते हैं बट अब ना वो डिपेंड करता है कि बंदे का माइंडसेट भी कैसा है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि सिलेक्शन नहीं हो पाता, एकदम हार जाते हैं मतलब अब ट्राई ही नहीं करना है, तो विल पावर भी होनी चाहिए उसको करने के लिए कि एक ही एक ही रास्ता नहीं है, बाकी बहुत सारे रास्ते हैं और वो डिपेंड करता है कि तुम कौन से रास्ते में चलते हो। बिल्कुल, क्योंकि हाँ ये बात सच है, क्योंकि मैंने कहा ना, आप बेटर चीज तो है ना लाइफ में, आपने अगर कुछ करा यस, और आपने सीखा और नहीं आप उसे अचीव कर पाए, क्योंकि देखिए हर जगह हर चीज सिलेक्शन तो नहीं हो सकता, है ना, ये यस सर, इतना श्योर आसान सर, तो नहीं है। 30 सीट्स होती हैं, यस सर, हजारों में बच्चे होते हैं, और आप खुद सोचिए ना, अगर 30 सीट्स होने के बाद हजारों में बच्चे, जैसे आलोक ने मेंशन करा था 12,000 लोगों ने एंट्रेंस दिया था, अब 12,000 में आप सेलेक्ट यस हो सर, पाए, तो आप ऑलरेडी देखिए ना आपने यस सर, कितनी चीजें अचीव करी है वहां पर, यस सर, है डेफिनेटली ना। सर, क्योंकि मेडिकल के लिए भी कुछ ऐसा नहीं कि मेडिकल में वो हजारों को बुला रहे हैं, हजारों को तो नहीं बुला रहे हैं, 180, टू यस, हंड्रेड इतने लोगों को बुलाते हैं, तो आप यस सर, 12,000 में से 150 की लिस्ट में आते हैं, तो दैट इज यस सर, ऑल्सो एन अचीवमेंट। ऐसा थोड़ी वो यस सर, अचीवमेंट है ही नहीं, आपके लिए श्योर, तो अचीवमेंट यस है ना। सर। पॉजिटिव माइंडसेट कैसे बना के रखे कोई। सर पॉजिटिव माइंडसेट बनाने के लिए एक तो दूसरों से कभी भी मैं ये रखता हूँ कि दूसरों को मतलब कभी भी किसी के बारे में सोचना चाहिए। मतलब अपने पे आप टिक जाओ, अपने पे सोचो कि मतलब मुझे क्या करना है लाइफ में? मुझे क्या करना है कि हाँ, कि मुझे सक्सेसफुल होना है, तो उसके लिए पॉजिटिव माइंडसेट तो बहुत ज़रूरी है। और पॉजिटिव माइंडसेट अगर चाहिए, तो उससे अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखो। जो भी आपको साथ फेलियर्स आए, उससे हमेशा लर्निंग लो, उससे सीख लो। उसको कभी भी मतलब ऐसे मत छोड़ दो। तो फेलियर्स इसलिए आते हैं, फेलियर सर हमें हमेशा लाइफ में ग्रोथ के लिए ही आते हैं। और सर सैनिक स्कूल का सर जो ये फेलियर था, मेरी ग्रोथ जर्नी में सर बहुत बड़ा रोल किया है, प्ले किया है इसने। आपने कुछ चेंजेस करे थे उसके बाद अपनी लाइफ में, या कुछ ऐसे कैसे? कुछ चेंजेस करे थे। नहीं सर, बस पॉजिटिव रहने की मैंने एक बहुत ज़्यादा सीख ली कि हमेशा पॉजिटिव रहो और हमेशा बेटर ऑप्शन रहते हैं लाइफ में। बिल्कुल, ऑप्शन तो ये है ना, एक जाएगा तो दूसरा उससे बेटर आएगा, और मैं तो ये यस मानता हूँ सर, कि जो चीज आपको नहीं मिल रही तो हो सकता है आपको इसलिए नहीं मिल रही कि आपके लिए उससे बेटर कुछ रखा हुआ है ना। बट यस सर, वो फॉर तो दैट यू बहुत अच्छा हैव बोला टू बी आपने। अ डिजर्विंग पर्सन, है ना। यू हैव टू बी अ यस डिजर्विंग सर, पर्सन, पहले तो डिजर्विंग बनना पड़ेगा ना, क्योंकि आप यस सर, डिजर्विंग तो तभी बनेंगे जब आप डेफिनिटली। करेंगे। अब आप यस सर, डिजर्विंग ही नहीं है और आप मेहनत ही नहीं कर रहे,
तो वो तो कहीं न कहीं हाँ सर, बेकार वो तो बात है ना? आपका यस सर। रूटीन कैसा रहता था उन दौरान? क्योंकि आपने सिलेक्शन पाया है तो कहीं न कहीं आपने थोड़ा-सा अपना रूटीन करा होगा, यस सर। कितना तो काम सर किया? शुरू-शुरू में तो सर जैसे हमारे आपको याद होगा कि इवनिंग क्लासेस चलती थी, हाँ जी, है याद है। ना? तो जी, सुबह मॉर्निंग टाइम पे स्कूल रहते थे और शाम को सर हम कोचिंग जाते थे और फिर रात के टाइम पे अपना स्कूल या फिर होमवर्क कर दिया और फिर जो सर जैसे ही मैं घर से मतलब मैं घर में आता था, तो सर जो भी आपने काम दिया, जो भी विकास सर ने काम दिया, तो मैं फटाफट से खाना खाता था और अपने पूरे मतलब फ्रेश-फ्रेश हो जाता था और सीधा काम करता था। क्योंकि पता था कि इवनिंग में क्लासेस हैं और थोड़े विकास सर भी थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो इसलिए होमवर्क अपना डेली टाइम टू टाइम हम रखते थे अपना, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और सर रिवीजन, रिवीजन सर बहुत-बहुत ज़रूरी है जर्नी में। क्योंकि बिना रिवीजन के ऐसा है कि अगर आप ना आपने कोई चीज़ पढ़ी और आपने वो रिवाइज़ नहीं करी, तो सिर्फ टाइम जैसे ही मतलब 3-4 दिन बाद आपको ये स्टडी में पाया गया है कि अगर आप किसी भी चीज़ को रीड करते हो, तो आप उस समय उसका सिर्फ और सिर्फ 10% याद रखते हैं। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है उसके लिए क्योंकि रिवीजन से वही है ना और आपको। सर बाद में यस सर। और सर बाद में एक टाइम हमारे मॉर्निंग के भी बैच हो गए थे शुरू, जब 5-5 बजे उठ के मुझे याद जाते थे है। हम हाँ सुबह-सुबह जी, हाँ जी। कृष्णा यस सर और आलोक के साथ। तो सर वो भी बहुत अच्छा टाइम था मतलब सुबह-सुबह जाते थे स्कूल की ड्रेस में एकदम और फिर वहीं से कोचिंग से स्कूल जाते थे। तो सर बहुत बहुत अच्छा टाइम था वो और लास्ट में क्या था टाइम नवंबर-दिसंबर इफ आई एम दिसंबर, राइट दिसंबर। तो उस समय पूरे फुल डे सेशन रहते थे। हाँ जी। उस समय बाद में फुल डे सेशन देते थे। शुरू-शुरू में तो सर ऐसा लगता था कि कब खत्म होएँगे जैसे बैठे रहते थे हम, तो जैसे ही उठते थे, तो पैर एकदम सुन्न हो जाते थे। पैर हिला नहीं जाता था कम से कम। लेकिन बाद में आदत ऐसी पड़ गई थी और बाद में मज़ा आने लगा था कि हाँ, कि मज़ा आ रहा है हमें पढ़ने वो में। मज़ा दिख रहा तो था सर आपकी वो मैथ्स के बहुत अच्छा सेशन काम में। मुझे मैं देखता था ना क्वेश्चन फेंक यस रहे सर, और प्रशांत, आलोक और आर्यन ये 3 थे जो कि आंसर्स के लिए बिल्कुल ऐसा रहता था कि बहुत कट थ्रोट यस सर, कॉम्पिटिशन रहता था, है ना? तो वो मज़ा दिख रहा था। डिफिकल्ट रहता है ये सब यस सर। करना? सर डिफ़िकल्ट हमारे लिए सर डिफ़िकल्ट सर एक्चुअली बन गया था क्योंकि आपको अगर याद होगा तो हमारे लिए ये डू और डाई अटेम्प्ट था। हमारे लिए लास्ट अटेम्प्ट था ये साइंस स्कूल का। तो सर इसमें तो करना ही करना था मतलब ऐसे दिमाग में था और फन वे में कर रहे थे, थोड़ा मज़ेदार वे में कर रहे थे। तो सर बहुत मज़ा आया था सर ये आपके तो पढ़ने ये था में। ना क्लास में भी तीनों साथ थे, यहाँ भी तीनों साथ थे। यस सर, कितना इम्पोर्टेंट रह यस जाता सर। है या कितना ये रोल प्ले करता है कि आपके फ्रेंड्स आपके साथ हैं? हेल्पफुल रहता है ये? यस सर, सर बिल्कुल हेल्पफुल रहता है क्योंकि सर जैसे क्लासेस शुरू भी होती थी, क्लासेस खत्म भी होती थी, तो हम डिस्कस भी करते थे कि आज कैसा पढ़ाया, क्या पढ़ाया। तो सर वो दोस्तों के साथ की और थोड़ा सा हैबिट सी बन जाती है मतलब पढ़ने की दोस्तों के साथ। अकेले में उतनी हैबिट नहीं बन पाती जितना वो माहौल सा बन जाता है। वो क्योंकि सर आप मेन लोग बात शायद है। स्कूल भी कई बार बुक्स लेके जाते थे। काफ़ी चीज़ें आप लोग यस सर, आपने काफ़ी तीनों लोगों ने ड्राइंग बहुत साथ दिया। सर ड्राइंग पीरियड में हम सैनिक की भी पढ़ाई करते थे हम उस समय। हाँ, वो आपने बताया था काफ़ी कुछ। तो क्योंकि ये ना आप 3 लोग साथ में थे यस और सर, आप तीनों अच्छा, अगर मानिए आप किसी को कोई भी आपका फ्रेंड है साथ में, तो आप उसके साथ कहीं यस न सर, कहीं पार्टनरशिप एक बॉन्ड बना रहे हैं। आगे खींचता ही यस। आपको, हेल्प करता है आगे खींचने में, सर पुश मिलता है। हेल्प सर ज़रूर करता है क्योंकि सर दोस्त लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे हम सर अपनी पूरी बातें शेयर कर सकते हैं बिल्कुल, और सर वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि सर अपने व्यूज़ को किसी को रिप्रेज़ेंट करना, किसी को बताना, एक तो सर आदमी सर एकदम खुल जाता है मतलब बात करने में। पहले-पहले हेजिटेशन होती थी जैसे मैंने बताया, पर जैसे ही फ्रेंड्स मिले आलोक जैसे, आलोक तो बहुत एक्स्ट्रोवर्ट था उस टाइम पे, हाँ, बहुत तो उसके ज़्यादा। साथ बात-बात कर वो अभी के भी मैं भी ऐसे ही एक्स्ट्रोवर्ट बन है। गया था। हाँ, यस सर। ये तो ये थोड़ा-सा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये हो जाता है, कई बार होता है ना बच्चे फ्रेंड्स बनाते हैं और साथ में क्लासेस जा रहे हैं, सब यस कुछ सर, साथ में कर रहे हैं और कहीं न कहीं अपना लॉस कर जाते हैं। ऐसा भी होता यस सर, वो है ना? भी कि साथ में जा रहे हैं, यस सर। लॉस हो जाता है। कई लोग होते हैं साथ में जाते हैं, बेनिफिट हो जाता है सबका। यस तो सर। यहाँ पे सर चूज़ी वो कैसे बना संगत पे जाए? डिपेंड करता है कि फ्रेंड कैसे बना रहे हैं हम। वो चूज़ी सर बनना पड़ेगा वहाँ इम्पोर्टेंट पे, पॉइंट है। वो तो यस सर, वहाँ पे थोड़ा चूज़ी तो डेफ़िनेटली बनना पड़ेगा। है ना? क्योंकि आप क्योंकि ऐसे नहीं कर पाते। आलोक और शांत ऐसे बंदे थे, उनसे मतलब
लर्निंग की सीख लेना और खुल के बात करना सर, ये तो मैं बता रहा हूँ सर, मैंने उनसे ही सीखा है मतलब मेनली। हाँ, क्योंकि वो मैंने कहा ना आप 3 लोग ऐसे थे कि आप और आपका ये रिज़ल्ट में भी वहीं कहीं न कहीं दिखता है। आप तीनों ही लोगों का मार्क्स का जो डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा नहीं था। आस-पास सब लोग रहे यस और सर। वो कहीं न कहीं वहाँ फ्लैश करा। यस सर। क्योंकि प्रशांत एक रहा जो यस सिलेक्शन सर। नहीं पा पाया लेकिन उसका कारण उसका कहीं न कहीं इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं था, तो वहाँ यस सर। थोड़ा-सा प्रॉब्लम रही। अदरवाइज़ स्कोर प्रशांत का भी बहुत अच्छा था। वो सिलेक्शन से थोड़ा ही दूर यस रहा। सर, प्रशांत का भी स्कोर उसका बहुत रीज़न अच्छा था। है ना, बहुत अच्छा रिज़ल्ट था प्रशांत का क्योंकि बहुत अच्छा था। हमने देखा यस इंग्लिश में सर। ही उनके मार्क्स नहीं थे। और वो क्योंकि आपका यस सर। कट ऑफ इस तरीके से जाती है कि आपको सेक्शनल भी पास होना पड़ता है। तो वहाँ क्योंकि यस वीक सर। था। हमने देखा ना डे 1 में भी जब सेशन में आए यस थे सर। तो उनका इंग्लिश में जो स्कोर था वो क्लास 6 के बच्चों से भी लो चला गया था कई बार। एफर्ट बहुत लगा यस है सर। प्रशांत ने भी इसमें कोई डाउट नहीं है। बीच में थोड़ा-सा वीक हो गया था यस सर। प्रशांत थोड़ा-सा लेकिन एफर्ट्स के अगेन प्रशांत को भी पूरे मार्क्स हम देंगे क्योंकि जो फिर उसके बाद उन्होंने यस सर। वापस होता है ना एक डूबने के बाद जो वापस प्रशांत उठा था लास्ट में, वो यस सर। देखने लायक था। तो चूज़ी यस सर। वही है ना, अगर आप किसी के साथ जा रहे हैं कोचिंग और आपको लगता है कि नहीं बेनिफिट हो रहा है, अगर टीचर्स कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ माननी पड़ेगी ना कि अगर फ्रेंड आपके हैं यस और सर। लॉस हो रहा है सबसे तो पहले तो सर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। है ना, क्योंकि बच्चे शायद एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यस सर, वो कई तो बार है। होता है ना हम अपने दोस्तों को देख रहे हैं, हमें लगता है नहीं, टीचर गलत है। कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ यस पे सर। टीचर को फॉलो करना। सर टीचर को तो सर मेरे हिसाब से ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए टीचर को, क्योंकि टीचर एक सर गुरु ऐसी चीज है कि हमेशा मतलब बच्चों को सही जगह पे गाइड करते हैं। क्योंकि बुरा तो कोई करना नहीं चाहेगा, तो वो तो बात है। ऑब्वियस सी बात यस है। सर, बुरा तो सर कभी नहीं चाहेंगे सर, टीचर्स कभी बुरा नहीं चाहेंगे बिल्कुल, हमारा। जैसे आपने कहा ना ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए, तो मैं खुद ये मानता हूँ कि अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं और मैं हर बच्चे को कहता हूँ कि यस अगर सर। आप भरोसा करते हैं, तो भरोसा तो ये है ना कि आप पत्थर को भी भगवान मान लेंगे, है ना? जैसे हम कहते हैं यस ना कि सर, वो मानो तो तो गंगा सही नहीं बात तो है। बहता पानी। और हाँ भरोसा नहीं कर रहे तो अगर आप साक्षात भगवान के सामने ही बैठ जाएँगे तो फिर आप बोलेंगे नहीं गलत है। तो वही टीचर के साथ भी अगर आप यस किसी टीचर सर। पे बिलीव नहीं करते हैं, आपका बिलीफ नहीं है उन टीचर के लिए, तो मेरा ये मानना है कि आप उनसे मत पढ़िए। ये मेरा अपना एक यस ओपिनियन सर। रहता है। मैं अपने हर बच्चे को एडमिशन की बात बोल देता हूँ कि देखो अगर आपको लगेगा कि ट्रस्ट नहीं हो रहा है, आप छोड़ के चले जाइएगा। क्योंकि ये ना फिर हम कुछ भी यस सर, पढ़ाएँगे, ट्रस्ट तो सर बहुत है ना? इंपॉर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हम कुछ भी पढ़ाएँगे यस तो सर। फिर मुझे लगता है कि नहीं, आप नहीं बेनिफिट आपको मिलेगा, है ना? क्योंकि अगर आपका ट्रस्ट ही नहीं यस है, सर। तो फिर आपको लगेगा अरे नहीं, पता नहीं क्यों कह रहे हैं, ये मेरे खिलाफ कह रहे हैं। क्योंकि यस सर। टीचर क्यों बोलेगा? मतलब मैं नहीं मानता पर्सनली कि ऐसा होता है। हालाँकि कई बार हमने सुना है कि करते हैं, बट मैं ये चीज़ नहीं मानता हूँ यस थोड़ा। सर। कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है? हाँ सर, वो तो क्या लगता है आपको? कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है? सर कोचिंग तो सर बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि सर मैंने जैसे पहले बोला था, कोचिंग हमें एकदम पढ़ने का माहौल देता है। तो जैसे अगर कोई बंदा अकेले सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, सर मेरे हिसाब से तो जैसा मेरा ओपिनियन है कि वो उतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाएगा जितना वो कोचिंग में कर पाएगा, क्योंकि कोचिंग में ना दूसरे बच्चों को देख के भी लगता है कि यस कि सब पढ़ रहे हैं, सबको मतलब क्लियर करना है और हम भी उनमें से एक हैं, तो यस सर बिल्कुल। हो जाता है, कोचिंग में माहौल बन जाता क्योंकि आप अभी भी जा रहे हैं तो अभी आई थिंक ऑनलाइन चल रहा होगा? अभी तो शायद क्लासेस है। यस ऑनलाइन सर, होंगी, ऑनलाइन चल रहा है सर। ऑनलाइन चल रही हैं। यस सर। तो यस सर। इंटरैक्शन डिफरेंस पड़ता है ऑनलाइन में और ऑफलाइन में? सर बेशक सर, ऑफलाइन में तो सर मतलब इतना बढ़िया इंटरेक्शन रहता है जितना सर ऑनलाइन में नहीं रह पाता। पर तभी भी कोशिश पूरी रहती है कि इंटरेक्शन पूरा अच्छा रखें सर, तब फिर। तो ये अगर आप क्लासेस जा रहे हैं या स्कूल भी आप जा रहे हैं, तो दूसरे बच्चों के साथ इंटरैक्शन बना के रखना चाहिए अपना या आपको कट ऑफ होके पढ़ना है? ये सर नहीं सर इंटरेक्शन तो सर रखना चाहिए हर हर किसी के साथ, क्योंकि किसी को नहीं पता और कब नहीं पता कि कब किसी की हमें हेल्प पड़ जाए, क्योंकि हर कोई परफेक्ट बिल्कुल, नहीं होता, हर कोई बिल्कुल। परफेक्ट नहीं होता, हमेशा हमें दूसरों से सीखना चाहिए होता है। देखिए हाँ, ये चीज़ बिल्कुल आपने आप बिल्कुल मैंने कहा ना,
इसीलिए मैंने कहा ना जो क्वेश्चन हम करेंगे हम बिल्कुल रैंडम करेंगे ताकि आंसर ऑनेस्ट आए एंड रियली यस दिस इज सर, वेरी ऑनेस्ट कि हाँ ये बात सच है। कहीं ना कहीं अगर हम बोले कि हाँ अपने मतलब के लिए, लेकिन नहीं मतलब नहीं बोल सकते इसको। देखिए हमें किसी भी जरूरत कभी भी पड़ सकती है और आप कट ऑफ रहकर आप पूरा आप साइड हो गए, आप बिल्कुल खुद को कट कर दिया सबसे, तो ये शायद यस इतना सर, बेनिफिशियरी नहीं है ना। आपकी शायद आप यस कहीं सर, ना कहीं पढ़ने में बेटर हो जाए लेकिन शायद पर्सनैलिटी उतनी डेवलप नहीं करेगी, है ना, क्योंकि डेवलप तब होगा यस सर, जब आप दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। यस होता सर, है कि नहीं होता है ना, क्योंकि आप यस सर, डेफिनेटली होता है इंटरेक्शन बड़ा जरूरी है। कुछ सर, बहुत बुक्स रीड जरूरी है। करते हैं आप, मिलता है टाइम? सर बुक्स रीड सर अभी तो नहीं सर, टाइम इतना नहीं मिल पाता कि बुक्स रीड करने का, बट तभी भी कोशिश रहती है कि हाँ बुक्स रीड कर सकूं। ओके, तो फिलहाल आपके फ्यूचर प्लान्स में यही है कि एनडीए, और एनडीए नहीं हुआ तो आईआईटी। आई यस सर। कितने आवर्स पढ़ रहे हैं आजकल? सर करा कुछ? आजकल जैसे सर स्कूल के हमारे यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, तो सर थोड़ा स्कूल के लिए भी पढ़ना पड़ता है और थोड़ा सर वहाँ के लिए भी, क्लास के लिए भी पढ़ना पड़ता है। तो सर हाँ, थोड़ा 3-4 आवर्स तो बैठ ही जाता हूँ मतलब। क्योंकि स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं। यस सर, स्कूल के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो। अच्छा, क्योंकि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आईआईटी का एंट्रेंस कहीं ना कहीं आपको आइडिया होगा कितना डिफिकल्ट है। यस सर, थोड़ा स्टडी यस करें सर, इसके बारे में। यस सर। सर लाखों बच्चे सर देते हैं और सर बहुत बच्चों का नहीं हो पाता। बट सर तभी भी हमें पॉज़िटिव माइंड से लेके चलना होता है कि क्या पता अगर मतलब कोशिश पूरी करनी चाहिए, हो जाए तो सर बहुत अच्छा स्कोप मिल जाएगा सर अपने करियर में। बिल्कुल। चलिए ये तो हमारे क्वेश्चन था यस सर, आपके लिए। अब कुछ ऐसा जो मैसेज आप यस देना सर, चाह रहे हैं या कुछ भी, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, तो कुछ भी। यस क्योंकि सर। देखिए मैंने कहा ना ये जो सीरीज हम चला रहे हैं ये जस्ट इसलिए है कि हम हुँ, लोग चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी लॉकडाउन है तो कहीं ना कहीं मेरे पास भी टाइम है, मैं फ्री हूँ, तो कहीं ना कहीं टाइम है, तो यस सर, टाइम का यूज हम इस तरीके से करना चाह रहे हैं कि जो भी इसको देखे वो कहीं ना कहीं मोटिवेट हो। और आपसे बात करने का मेरा जो मकसद था वो यही था, क्योंकि मैंने देखा ना आप वहां से सिलेक्शन नहीं हुआ मेडिकल इश्यूज के कारण, आप बाहर हुए, लेकिन यस आपका सर, जो माइंडसेट रहा ना वो उसके बाद मैंने खुद आपको जब भी आपसे बात करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी होते रहती है यस बात, सर, तो जब भी आपसे बात करते हैं यस सर, मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। मतलब जो आप कहते हैं, मैं पर्सनली मुझे इतनी खुशी मिलती है और बड़ा अच्छा लगता है कि चलो आर्यन बुटोला कोई बच्चा था, तो कल आप कहीं भी रहेंगे तो वी कैन एटलीस्ट यस मेंशन कि सर, हाँ ये बच्चा हमसे पढ़ के गया हुआ है और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है यस लड़के सर, का, बहुत ज्यादा। तो कुछ यस मैसेज सर। आप जो ऐसा कुछ देना चाहेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मैं सबको कहना चाहूँगा कि सर कभी भी लाइफ में अगर फेलियर आपको फेस करना पड़े, सर हमेशा अपनी ग्रोथ देखिए कि आपने कितना ग्रोथ पाया है, और ग्रोथ नहीं पाया है तो कोई नहीं, आगे ग्रो मतलब हमें हमेशा लर्निंग हैबिट डालनी चाहिए अपने अंदर, वो भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। कभी भी नेगेटिव नहीं होना कि यार अगर नहीं हुआ सिलेक्शन क्या होएगा, हमेशा पॉजिटिव लेके चलो कि होएगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा होना चाहिए। और सर दूसरी टिप मेरी एस्पिरेंट्स के लिए जो सैनिक स्कूल का अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, फ़ोकस उनका थोड़ा-सा ज़्यादा मैथ्स में रहना चाहिए, क्योंकि सर आपको पता है क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन्स के मार्क्स वो थोड़े रहते हैं, और फिफ्टी सर परसेंट आपको भी पता है कि रिज़ल्ट में मेरे मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए थे। आई थिंक सो 50 में से मेरे 45 क्वेश्चन सही थे, राइट। और उसकी वजह से मुझे आप बहुत लोगों का, बेनिफिट हुआ मुझे था। मैंने कहा ना आप लोगों का जो रिजल्ट था दैट वाज अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर अस, क्योंकि तीनों लोगों ने जो क्लास में शो करा था वो आप लोगों ने प्रूव भी करा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते क्लास में शो करते प्रूव नहीं कर पाते, आप लोगों ने प्रूव करके यस सर, दिखाया वो, तो दैट वाज अ यस मोमेंट सर, ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। यस सर। जी। और सर ऐसा भी होना चाहिए कि एक ही सब्जेक्ट में फ़ोकस कर रहे हो और बाकी सब सब्जेक्ट को मतलब साइड में कर दिया। जनरल साइंस हो गई, इंग्लिश हो गई, और सर इंग्लिश तो सर बहुत इम्पोर्टेंट, इंग्लिश में सर बहुत लोग मतलब डिफिकल्ट आती मार है। खा जाते हैं, तो सर इंग्लिश में तो सर फ़ोकस होना चाहिए सर, क्योंकि इंग्लिश में कब क्या पता नहीं सर क्या आ जाए, तो सर इंग्लिश में फ़ोकस है ना, क्योंकि सिलेबस नहीं ज़रूर है, करना चाहिए। सिलेबस नहीं बोल सकते हम कि यस सर, क्या आने सिलेबस वाला यस है। सर,
क्या आने वाला है। यस सर। इसीलिए ना रीडिंग, आपको शुरू से कहा गया था रीड यस रीड सर, रीड रीडिंग। एज मच एज यू कैन रीड, यस सर। है ना? जी। तो सर आपने तो बहुत कुछ बताया कि बुक्स रीड किया करो, इंग्लिश न्यूज़पेपर लगाया करो। तो सर बहुत अच्छा था उसमें। क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है ना, परमानेंट सॉल्यूशन पे जाइए। हम लोग ना कुछ रूल्स याद करके यस सर। नहीं सीख सकते। मैं एक एग्जाम के यस सर। पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बात नहीं करता हूँ कभी भी। आपने कभी भी देखा होगा तो एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा कभी भी नहीं रहता है मोटिव। मेरा मोटिव रहता है लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू यस से, सर। क्योंकि लाइफ एक एग्जाम से बहुत बड़ी होती है ना? एग्जाम आते जाते डेफिनेटली। रहेंगे, लाइफ में बहुत सारे एग्जाम देने पड़ेंगे। बहुत सारे एग्जाम लोगों को दिखेंगे कि ये दे रहा है, बहुत सारे हम खुद ही दे रहे होंगे। होता है ना, मन में कुछ एग्जाम चल रहा है, एक होता है अंदर ही अंदर यस हमारे सर। कुछ चल रहा है, वो भी एक तरह का एग्जाम है। तो अगर हमारा यस सर। माइंडसेट ऐसा होगा ना अचीव करने वाला, तो यस रोकना सर। बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यस सर, वो तो है। जी, तो आपने एक चीज कहा कि माइंडसेट जो है आपका पॉजिटिव होना चाहिए, आपको अपनी ग्रोथ देखनी है। यस दूसरा सर। आपने कहा कि अगर सेक्शन की बात करें तो मैथ्स को इम्पोर्टेंस दीजिए, लेकिन मैथ्स। अदर सेक्शन को आप यस सर। स्किप मत कीजिए। ऐसा नहीं कि आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, यस सर। इग्नोर नहीं कर सकते। यस सर। जी, इसके अलावा कुछ और? यस सर, इग्नोर नहीं कर सकते सर। क्योंकि आपने बड़ा डेप्थ में देखी है चीजों को, मैंने देखा ना आपने बड़ी सीरियसली चीजों को लिया, बड़ी डेप्थ में आपने चीजें देखी हैं, तो आप ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। यस सर। कुछ और है ऐसा यस सर। जो आप मेंशन करना चाह रहे हैं? और सर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सर हमें पूरा का पूरा कोचिंग में सर पूरा रिलायबल नहीं रहना चाहिए। अपनी सेल्फ स्टडी भी हमें रखनी चाहिए। 100% एग्री, बिल्कुल। यस सर। जी, क्योंकि आप ऐसे डिपेंड नहीं हो सकते। हम खुद कहते हैं आप डिपेंड मत यस सर। रहिए। आपको थोड़ा-सा ये है कि यस सर। अपनी स्टडी करनी पड़ेगी अलग से, है ना? थोड़ा-सा क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, यस सर। थोड़ा-सा चीज़ें करनी पड़ेंगी। जी। यस, अब सर आप किसी भी कोचिंग में जा रहे हैं तो सर वो ये थोड़ा लिख के देंगे कि आपका सिलेक्शन एकदम गारंटीड है, आपका 101% हो ही रहेगा। सर अपने आप से भी होना चाहिए कि मेहनत करनी चाहिए और हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और सर स्मार्ट वर्क सर बहुत ज़रूरी है। बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता है। स्मार्ट वर्क बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको समझना होगा कि स्मार्ट वर्क कहाँ बड़ा पर ज़रूरी आप है। कैसे हो, किस तरीके से काम चल रहा है ना? यस सर। और गारंटी यस सर। मैं सब लोगों से ये चीज़ बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास भी आते हैं बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं स्पेशली। बच्चा तो नहीं कहता ये बात पेरेंट्स कहते हैं यस सर। कि सर गारंटी है, और मैं मना कर देता हूँ। और यस बहुत सर। सारे बच्चे आते ही नहीं है उसके बाद, क्योंकि यस सर। यस उन्हें सर। कोई ये भी बोल रहा होता है कि हम निकाल देंगे, गारंटी है। गारंटी नहीं होती है ना। यस सर, होते हैं सर। गारंटी थोड़ी गारंटी दे सर सकते हैं। नहीं दे सकते। गारंटी देना तो कहीं ना कहीं और झूठ है। सर एक और बात है जी। कि जो नए एस्पिरेंट्स हैं सैनिक स्कूल के, तो जैसे ही मतलब अगर आप किसी टॉपिक को अगर रीड करें, तो ज़्यादा कुछ नहीं, आप एक हाइलाइटर ले लीजिए और पहले थ्रू आउट रीडिंग मारिए, टॉपिक की एकदम थ्रू आउट रीडिंग मारिए और जहाँ आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वहाँ पे ज़रूर हाइलाइट कीजिए। क्योंकि इससे सर बहुत टाइम सेव होता है और मैंने भी सर ये बहुत मतलब मैंने देखा है कि मतलब मेरा हाइलाइट करके पॉइंट्स को जो अननेसेसरी पॉइंट्स हैं, तो उनको आप हाइलाइट मत करिए। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ज़रूर हाइलाइट कीजिए। सर उससे टाइम सेव एक तो बहुत होता है और सर बहुत हेल्प मिलती है सर उससे। हाँ, क्योंकि हाइलाइटर का यूज मैं करवाता और मैंने देखा कुछ लोग हाइलाइट ऐसा करते हैं पूरी बुक का कलर बदल देते हैं, यस सर, है होते हैं ना? सर। मैंने देखे कुछ बच्चे यस हैं सर। ऐसे, उन्हें हाइलाइट करने को बोलो, ओवर एक्साइटमेंट बोलेंगे या इसे इमेच्योरिटी बोलेंगे। वो लोग क्या करते हैं, जो भी हो रहा है वो सब हाईलाइट कर दे रहे हैं। तो फर्क क्या रहा? पहले वो ब्लैक से लिखा हुआ था व्हाइट के ऊपर, अब तुमने उसे येलो कर दिया है, रेड कर दिया है। तो बिल्कुल आप उसे रीड यस करें सर। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उसे हाईलाइट करें, है ना? यस रिवीजन सर। आसान हो जाता है शायद, यस सर, और टाइम सेव भी सर होता है बहुत। टाइम सेव भी होता है। क्योंकि ये ना हाइलाइटर यस सर। बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि आप हर चीज के ऐसे नोट्स नहीं बना सकते। और आपके पास अगर यस बने सर। हुए नोट्स हैं और रिवीजन करना है तो रिवीजन आसान हो जाता है उससे। ओके, रीडिंग वाले सब्जेक्ट में यस ये सर। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप हाईलाइट करें और उसके बाद रिवाइज करें। मैथ्स वाले में है कुछ ऐसा? सर मैथ्स में तो सर हमें एकदम फॉर्मूले एकदम उम, रट लेने हैं फॉर्मूलेज़, तो सर एकदम ऐसा होना चाहिए। और सर बाकी क्वेश्चंस अगर हम प्रैक्टिस करते रहे, क्वेश्चंस करते रहें, तो सर एक थोड़ा माइंडसेट भी हो जाता है कि अगर हाँ, जैसे अगर किसी की ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग है, तो हाँ, हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल्स टू 1। तो सर रह जाता है कि हाँ, कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा,
प्रैक्टिस करते रहना चाहिए कि हाँ, मैं कर लूँगा इस क्वेश्चन को। प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है सर मैथ्स में। ओके, ठीक है। कुछ और यस सर। मेंशन करना चाहेंगे आप? सर और कुछ तो नहीं, और बाकी जो भी आपके बैच से इस साल पेपर देंगे उनके लिए ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से थैंक यू सो कि मच। मैं ज़रूर ये ज़रूर क्योंकि आपका वीडियो वो देखते आपकी ज़रूर हैं। कोचिंग का नाम रोशन कीजिए। बिल्कुल, हम तो यस यही सर, चाहते हैं। कोशिश मेरी हर साल यस रहती है सर, यस सर, देखिए, हर साल कोशिश रहती यस है सर, और अभी ये क्योंकि आप काफ़ी पहले थे और मैं पुराने बच्चों को यही कहता हूँ कि आपको कभी मौका मिले विज़िट कीजिए। मैंने कहा जैसा यस सर, आपको लगेगा कि जैसा आपके टाइम में था उससे बेटर हमने कर दिया। मैं हर साल मेरी यही कोशिश रहती है कि जैसा आपके टाइम में यस हुआ सर, था यस सर, क्योंकि आप 2nd 3rd ईयर के मेरे स्टूडेंट थे। बहुत ज़्यादा इतनी चीज़ें नहीं थी लेकिन अभी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ा दी क्योंकि मैं खुद भी ये मानता हूँ कि अगर हम ग्रो नहीं करेंगे चीज़ों को तो शायद अचीव भी नहीं करेंगे। यस सर, डेफिनिटली सर, टाइम के साथ आपको ग्रो करना पड़ेगा और इसीलिए हमने यस सर, अपनी मैंने तो जिस दिन ये डाला था इंस्टीट्यूशन इसकी टैगलाइन भी वही है बॉर्न टू ग्रो वो इसीलिए डाला है। यस सर, मैंने कहा ना टैगलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं मानता हूँ टैगलाइन सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज के लिए, है ना? ये यस सर, माइंडसेट ही है शायद। ओके, यस सर। थैंक यू सो मच आर्यन, आपने टाइम दिया। सर थैंक यू सो मच आप फॉर आए, हैविंग मी हियर। यस सर, थैंक यू सो यस मच। सर, कभी दोबारा बात करेंगे। थैंक यू सो मच गुड सर। नाइट यस सर, ज़रूर सर। एंड ऐसी गुड नाइट स्माइल सर। कीजिए एंड प्लीज जो आपने टारगेट लिया है आप उसे अचीव करेंगे। ये यस सर, मैं आपको बिल्कुल अभी बता रहा हूँ आप अचीव करेंगे क्योंकि आपको मैंने बहुत क्लोज से देखा है और आपको मैंने बढ़ते हुए देखा है। सबसे बड़ी यस बात है सर, कि आपको मैंने बढ़ते हुए देखा है। आपको मैंने देखा है कहाँ से आप यस सर, मतलब इतना ज्यादा चेंज किसी में आ सकता है। बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ही थे लेकिन आप थे उसमें। यस सर, उसमें मैं आपको बिल्कुल पुट कर सकता हूँ कि हाँ आप वो बच्चे थे जो कि कहाँ से कहाँ ग्रो करा, वो भी हमने देखा है। तो यस ऐसे ही सर, आप रहे हमेशा, यही मेरी इच्छा है यस और सर, विश यू ऑल यस द सर। बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सी यू थैंक सून। यू सो मच सर। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर। Thank you for watching. This video will be available in YouTube and Facebook. Thank you so much.